कुछ सपने कुछ आशाएं, नींद की बहुत निराशाएं। कुछ गतिशील हुआ जीवन मेरा भी, परिभाषित हुआ कुछ नाम मेरा भी। एक बूंद खोनी थी खारे सागर में, ऐसे कोई कली सूख जाए बंजर में जैसे। यदि जाती सी भी मुख में तो संभवतः बदलती मोती में। ना जाने क्यों मैंने चुना ये विकल्प, मूढ़ता का जीवन बिना संकल्प। ठोकरें मारती दिख गया मंदिर एक, तभी उसको निहारती। चढ़ी सीढ़ियों मैंने पार की, भटकती रही बड़ी देर तक यूं ही। क्या पूर्णत विकसित होकर मृत प्रायः फिर भी जीवन जी कर मिट जाना था मेरा ये नाम कहीं। खो जानी थी मेरी पृथक पहचान कहीं। अंधियारी सी एक मूरत दिखी तभी, किंतु ये क्या मूरत एकाकी खंडित और अधूरी। संभवतः नर के साथ नहीं थी नारी। नारी शंकर के साथ नहीं थी शक्ति या गौरी, बस सभी पूज रहे थे मात्र गौरी शंकर। गौरी पहले पीछे शंकर, पर ये क्या मूरत तो बस शिव की थी। मैं कहाँ थी, मेरी मूरत कहाँ थी? तो फिर प्रश्न उठा मेरे मन में कि ये कैसा अस्तित्व गौरी का। तो फिर क्या हो सकता था मुझसी साधारण नारी का? कहाँ खो गया उसका पृथकत्व? सभी जानते हैं उसे किसी अंश रूप में। माता सुता भगिनी पत्नी प्रेसी नर्त की, कहाँ खो गया उसका नारित्व? भाग्य की उससे निर्ममता या फिर उसकी अपनी ममता? मिट्टी कुम्हार के हाथों बनी मूर्त रूप, सहते सहते जीवन की छांव धूप। कहाँ खो गया उसका अस्तित्व? विकसित होकर मृत प्रायः जीवित होकर मिट गया उसका नाम कहीं। खो गई पृथक पहचान कहीं, कहाँ खो गया उसका पृथकत्व? सभी जानते हैं उसे किसी अंश रूप में। माता सुता भगिनी पत्नी प्रेसी नर्तकी, कहाँ खो गया उसका नारीत्व? प्रकट हुए शिव बोले, सुनो बावरी, क्या बूंद का अस्तित्व हो सकता है बिना सागर के? और क्या सागर कुछ है बिना बूंदों के? मुझे समझ में आया दोनों का रूप एक दूसरे में समाया। यही वास्तविक जीवन है, बूंद सत्य है जो नहीं है वही जीवन है। जो है वो तो केवल भासता है, और उस नहीं होने में व्यक्ति जीवन तलाशता है। प्रिया बावरी। प्रिया बावरी।